नमस्कार मित्रों, प्रज्ञा प्रवाह चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपके समक्ष एक विशेष प्रयोजन से उपस्थित हुए हैं और वह विशेष प्रयोजन विशेषण और विशेष से संबंधित है और यह विशेषण और विशेष की विशेष कक्षा इसलिए भी अत्यधिक उपयोगी और प्रासंगिक है क्योंकि अभी आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक सचिव की परीक्षा संपन्न होने जा रही है और इसमें इसकी अत्यधिक उपयोगिता रहती है। और वस्तुतः जो सामान्य हिंदी के 6 खंड हैं उनमें सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा समस्या अभ्यर्थियों को विशेषण और विशेष के संदर्भ में होती है। तो ढेर सारे हमारे पास मैसेजेज आ रहे थे, आप सब बार बार यह आग्रह कर रहे थे कि सर विशेषण और विशेष की जो आपने कक्षा ली थी उसी को थोड़ा और विस्तार दीजिए क्योंकि जो प्रश्न आए हुए हैं उन पर एक व्याख्या हो जाए। तो संक्षेप में हम तीनों चीज़ों को पहले समझ लेते हैं कि विशेषण क्या है, विशेष क्या है, और उसके बाद फिर जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं हम उन पर बिंदुवार चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि विशेष क्या होता है। इसी में हम आपको एक जो विलोम खंड है उसे भी बता देते हैं। आप जानते हैं कि विशेष का अगर हम विलोम पूछे आपसे तो क्या होगा, सामान्य, और सामान्य का विलोम क्या होगा, विशेष। तो विशेष वह प्रक्रिया, वह तथ्य होता है जो सामान्य से पृथक कर देता है, सामान्य से अलग कर देता है, सामान्य से विशिष्ट कर देता है। जैसे समझ लीजिए कि पुरुष, हम भी पुरुष हैं, आप भी पुरुष हैं, इनमें से आप में से कुछ महापुरुष भी हो सकते हैं। तो पुरुष एक बड़ा वर्ग है और जब कोई व्यक्ति ऐसे महान कार्य करता है तो क्या हो जाता है, महापुरुष होता है, महात्मा हो जाता है। तो इस प्रकार से विशेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम को विशेषित किया जाता है। विशेषित करने का अभिप्राय है कि सीमित कर दिया जाता है, परिमित कर दिया जाता है। ठीक है, उसका दायरा पहले बहुत बड़ा था, पहले आप पुरुष थे और पुरुष से जैसे आप महापुरुष हुए तो आप पुरुषों के जो बड़ा दायरा था, जो बड़ा वर्ग था, उससे पृथक, उससे विशिष्ट हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी कभी परिभाषा में पूछ लेता है, तमाम परीक्षाओं में बारंबार पूछा गया है कि विशेषण की प्रक्रिया क्या है। विशेषण की प्रक्रिया में संज्ञा या सर्वनाम क्या होते हैं, परिमित हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। यह मत सोचिए कि वो बहुत बड़े बन जाते हैं। ठीक है, जो अगर उनका दायरा है, जो उनकी परिधि है, वह सीमित हो जाती है। ठीक है, विशेषण और विशेष के संदर्भ में प्रज्ञा प्रवाह चैनल में ही जो पूर्व वीडियो है उसमें विशेषण क्या है, विशेषण के प्रकार क्या हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा हुई है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर सामान्य रूप से 3 तथ्यों पर चर्चा कर लें ताकि प्रश्न हल करने में सुविधा रहे। सबसे पहले हमने बता दिया कि विशेष क्या है। विशेष वह गुण होता है, वह विशेषता होती है जिसके कारण से संज्ञा या सर्वनाम जो अपने सामान्य वर्ग से विशिष्ट हो जाते हैं, सामान्य वर्ग से सीमित हो जाते हैं, सामान्य वर्ग से परिमित हो जाते हैं। यह विशेषण की परिभाषा है। अब इसमें जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या होता है, वह विशेष्य होता है, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है वह विशेषण होता है। ठीक, जैसे हमने कहा महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी में किसकी विशेषता बताई जा रही है, मोहनदास करमचंद गांधी की। तो ये क्या हो गए, विशेष्य हो गए, क्योंकि ये विशेषता को धारण करते हैं और जिस शब्द के द्वारा बताई जा रही है वह क्या हो जाएगा, वह विशेषण हो जाएगा। जैसे महात्मा, ठीक है, जैसे हम ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा प्रशंसात्मक शब्दों का ही विशेषण हो या निंदनीय शब्द भी हो सकते हैं, जैसे दुरात्मा रावण। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो रावण शब्द है वह विशेष्य है और दुरात्मा क्या है, विशेषण है। हम लोग अक्सर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हनुमान चालीसा में आप क्या हैं देखते हैं, जो हनुमान जी की विशेषता बताई जाती है कि रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यहाँ पर हनुमान क्या है, विशेष्य हैं। रामदूत अतुलित मतलब जिसका बल क्या है, तुलना के योग्य नहीं है, बल के धाम हैं, बल के घर हैं, अंजनी पुत्र हैं, पवन सुत हैं। तो ये सब क्या हो गए, ये सब इनके विशेषण हो गए। हनुमान क्या हो गया, विशेष्य हो गया।
ठीक है। अब आप सबको विस्तार से अगर विशेषण और विशेष को समझना है तो प्रज्ञा प्रवाह चैनल में विशेषण और विशेष आप खोजेंगे, सर्च करेंगे तो वहाँ आ जाएगा। इसलिए हम इसका यहाँ पर फिर से पुनरावृत्ति करना ठीक लगता नहीं, दोहराव ठीक नहीं है। अब हम सीधे आते हैं किस प्रकार से प्रश्न विशेषण और विशेष के विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इन पर हम चर्चा और परिचर्चा कर लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम ये चश्मा रूपी विशेषता को धारण कर ले रहे हैं। अब जैसे प्रश्न आया है 2019 में आया था कि निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, वह काली गाय घास चर रही है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्रिया क्या है इसमें। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, एकत्र होना भी क्रिया है, लेकिन क्या इसके पहले विशेषण है, इसके पहले विशेषण नहीं है, इसके पहले संज्ञा शब्द है लोग। फिर वह काली गाय घास चर रही है, चर रही है विशेषण क्रिया है, लेकिन इसके पहले घास है, घास शब्द संज्ञा है। ठीक है, काली गाय गाय का विशेषण है, इसलिए यह सही नहीं है। फिर मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तो यहाँ पर भी खट्टा विशेषण है और फल क्या है, विशेष है। लेकिन जो अंतिम शब्द है तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर पढ़ रहे हो क्रिया है, और कैसे पढ़ रहे हो, जी जान लगाकर। आप लोग जी जान लगाकर पढ़ रहे हैं, तो ये वाक्य सही हो जाएगा। और इस रूप में जी जान लगाकर, ये वाक्य क्या है, क्रिया विशेषण से युक्त है। फिर अगला बहुत सरल है, ये 2017 में आया था, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या विशेषण है, इसमें लंबा, लंबा क्या हो जाएगा, लंबा विशेषण है। ठीक है, और लड़का क्या है, विशेष्य है। ठीक, अब उसके बाद है प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है, केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष्य दोनों। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, इसको समझ लीजिए पहले। पांडु, पांडु शब्द पूछ रहा है। ठीक है, तो पांडु शब्द क्या है, पांडु का अर्थ क्या होता है, पीला भी होता है। ठीक है, इसी से जो पीला रोग है, तो आप जानते हैं पीलिया रोग इसी से संबंधित है। तो पांडु इस रूप में, पीले के रूप में क्या हो गया, विशेषण हो गया, और इस शब्द हो जाएगा पांडु रोग ग्रस्त, पांडु रोग से पीड़ित। लेकिन एक पांडु संज्ञा भी है। आप जानते हैं जो महाराजा पांडु थे, और पांडु के जो पुत्र हैं वो क्या, पांडु के आधार पर क्या बना है, पांडव बना है, पांडु से संबंधित पांडव। तो इस रूप में जो पांडु शब्द है, पांडु शब्द क्रिया भी, पांडु शब्द विशेष भी है। विशेष इसलिए है क्योंकि यह संज्ञा से संबंधित है, और संज्ञा विशेष होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है पांडु, जो कि पांडवों के पिता के रूप में हैं। और दूसरा पांडु विशेषण भी है, यह पीलेपन को बताता है। ठीक, जैसे श्वेत कमल है, उसी प्रकार से पांडु भी पीलेपन को बता रहा है, और इस रूप में यह विशेषण और विशेष दोनों है। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। आप बिल्कुल समझ रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल सरल है। चतुर क्या है, विशेषण है, और विद्यार्थी विशेष है। ये प्रश्न बहुत परेशान करता है, इसको ठीक से आप लोग देख लीजिए। तमाम गलत लिखा हुआ है कई स्थानों पर, इसको हम आपको समझा देते हैं जिससे भविष्य में गलती ना होने पाए। ठीक है, इसे देख लेना बहुत आवश्यक है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था, आपके घर आया था बहुत बड़ा
ठग है। ठीक है, ये प्रश्न है। अब इसमें पूछा है कि इसमें कितने विशेषण हैं। ठीक, ये जो पुस्तक हम लिए हैं, इस पुस्तक से लेकर के अन्य जितनी भी हमने अभी तक पुस्तकें देखी हैं, सभी में वह को विशेषण बताया गया है। ठीक है, वैसे हम वह को विशेषण बताया गया है, तो आप बताइए क्या वह यहां पर विशेषण है? ठीक है, आप जानते हैं कि जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम, ठीक है, और सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, इनमें क्या फर्क होता है? ठीक है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या फर्क होता है? सर्वनाम क्या बताता है? सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे राम अयोध्या के जैसे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, उनके 4 पुत्र थे। तो जब हमने उनके कहा तो उनके किसके स्थान पर कहा गया है? उनके शब्द किसके लिए कहा गया है? दशरथ के लिए कहा गया है। तो जब इसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो उसके साथ फिर संज्ञा शब्द नहीं आता, जैसे इसके पास फिर दशरथ नहीं आया। तो इस रूप में अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए कि सर्वनाम में जो वह, वे, उसके, उसे इत्यादि आते हैं, वह स्वतंत्र रूप से आते हैं, और वहां पर जो संज्ञा शब्द है वह नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जो सार्वनामिक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण मतलब सर्वनाम से बने हुए विशेषण होते हैं, उनके साथ जो संज्ञा शब्द रहता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसको संकेत किया जाता है, वह भी आता है। ठीक है, तो इस रूप में अब यहाँ पर क्या है? वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत, अब इसमें देखिए, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। अब इसमें आप देखिए कौन कौन से विशेषण हैं। एक तो आदमी की विशेषता बता रहा है, कौन? वह, संकेत कर रहा है, किसको संकेत कर रहा है? आदमी की विशेषता कौन बता रहा है? वह बता रहा है। फिर क्या कर रहा है? घर, आपके घर। इसमें आपके शब्द, आपके बारे में लिखा है कि आपके शब्द क्या है? क्या आपके साथ कोई अन्य व्यक्ति आया है? नहीं आया है, तो इसलिए आपके विशेषण नहीं होगा। फिर क्या है? बहुत बड़ा, बहुत भी विशेषण है और बड़ा भी विशेषण है। ठीक है, तो इस और क्या है? जो। ठीक है, जो। तो इस प्रकार से इसमें 4 विशेषण हुए, लेकिन आपके यहां पर विशेषण नहीं। एक तो हो गया वह, जो आदमी की विशेषता बता रहा है। दूसरा इसी की विशेषता कौन बता रहा है? जो, वही आदमी जो आया था। तो इस प्रकार से आदमी के 2 विशेषण हैं, एक वह है, दूसरा जो है। फिर क्या है? बहुत और बड़ा। तो इस रूप में इसके कुल कितने विशेषण हुए? इसके 4 विशेषण हुए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो आपके है यहां पर आपके विशेषण नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके साथ कोई अन्य संकेतवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ठीक है, आपके यहां पर सर्वनाम है, सर्वनाम है, ना कि सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसलिए इस वाक्य के संदर्भ में अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद फिर अगला है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस वर्ग में है? तो बिल्कुल सरल शब्द है कि दुष्चरित्र विशेषण वर्ग में है। फिर अगला है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। इसमें विशेषण क्या है? आप जानते हैं कि लाखों क्या कौन सा विशेषण है? संख्यावाची विशेषण है। ठीक है,
और निश्चित अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, क्योंकि इसमें लाखों लोग लिखा है, कितने लाख हैं ये नहीं लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? बड़े चोर, तो बड़े में क्या है? बड़े विशेषण है, चोर विशेष है, तो यहाँ पर विशेषण विशेष संबंध हो गया। फिर आधे चोर, यहाँ पर भी आधे विशेषण है और चोर विशेष है। फिर पुलिस की लापरवाही, यहाँ पर पुलिस तो विशेष है नहीं और लापरवाही भी विशेष नहीं है, इसलिए यहाँ पर विशेषण विशेष संबंध नहीं है। फिर उसके बाद 8 बड़े चोर, तो यहाँ पर 8 विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाची विशेषण है। बड़े भी विशेषण है और चोर क्या है? विशेष्य है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा, जहाँ पर विशेषण विशेष संबंध नहीं है। फिर अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो इसको आप कैसे हल करेंगे? जैसे क्रोधी है तो आप जानते हैं क्रोधी के पश्चात कोई विशेष लगा दीजिए, है ना। जैसे क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी ऋषि, कौन से क्रोधी ऋषि हैं? दुर्वासा। तो इस प्रकार से क्रोधी शब्द क्या हो गया? क्रोधी शब्द हो गया विशेषण। ठीक है। कंटक, कंटक माने कांटा होता है, नुकीला कंटक हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कंटक क्या है? संज्ञा शब्द है। चुनौती, चुनौती भी संज्ञा शब्द है। बड़ी चुनौती हो सकती है, छोटी चुनौती हो सकती है। फिर राही, राही माने राहगीर होता है। ठीक है, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो यहाँ पर राही के पीछे कौन सा विशेषण है? नन्हा मुन्ना। ठीक है, तो इस रूप में क्रोधी व्यक्ति यहाँ पर विशेषण, क्रोधी यहाँ पर विशेषण है, अन्य सभी विशेष हैं। फिर आगे लिखा है, वे अच्छी लड़कियां हैं। वाक्य में विकारी विशेषण कौन है? ठीक है, अच्छी लड़कियां वे हैं, तो वे तो आप जानते हैं कि वे क्या है? वे यहाँ पर सर्वनाम है, इसलिए विशेषण है ही नहीं। लड़कियां क्या हैं? संज्ञा हैं, तो इसलिए केवल एक शब्द बचता है, वो शब्द क्या है? अच्छी। ठीक है, तो अच्छी शब्द क्या है? अच्छी विशेषता बता रहा है, इसलिए अच्छी क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, इस वाक्य से आप तुलना कर सकते हैं। जैसे इसमें भी क्या लिखा है? वे अच्छी लड़कियां हैं, तो वे क्या है? वे यहाँ पर सर्वनाम है, ना कि सार्वनामिक विशेषण। ठीक, फिर निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? क्रोध का क्या हो जाएगा? क्रुद्ध। ठीक है, क्रोध से क्रुद्ध बना है, आसक्ति से आसक्त बना है, आकर्षण से आकृष्ट बना है, ईर्ष्या से उपेक्षा लिखा है, तो ईर्ष्या से उपेक्षा नहीं बना है, बल्कि ईर्ष्या से क्या बनेगा? ईर्ष्यालु बनेगा। जैसे दया से दयालु बनता है, उसी प्रकार से ईर्ष्या से ईर्ष्यालु बनेगा, तो इसलिए सही नहीं है। फिर निम्न शब्दों में विशेष है, कौन सा विशेष है? श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें विशेष पूछा है, विशेषण नहीं पूछा है। तो विशेष क्या है? जैसे श्वेत क्या है? विशेषण है, हम कह सकते हैं श्वेत कमल। ठीक है, जीर्ण व्यक्ति। ठीक है, जीर्ण शीर्ण पुस्तक, गरीब व्यक्ति। ठीक है, लेकिन किताब, किताब क्या है? विशेष है, हम कह सकते हैं पठनीय किताब, संग्रहणीय किताब। ठीक है, कठिन किताब। तो इस प्रकार से यह जो किताब है यह विशेष है और अन्य शब्द ही विशेषण है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, घरेलू। हमने आपको जो तरीका बताया उसी कसौटी के आधार पर, उसी मानक के आधार पर अगर आप इस प्रश्न को कसेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसे उपार्जन, उपार्जन का मतलब क्या होता है? अर्जन करने की प्रक्रिया। उपनिवेश, ठीक है, चक्षु, चक्षु जो आप देख ही रहे हैं, आँख, और घरेलू। तो जब घरेलू लगाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? आप सुनते रहते हैं घरेलू सिलेंडर, घरेलू व्यक्ति, है ना, घरेलू पशु। हम लोग छोटे में पढ़ते रहते थे, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली पशु, घरेलू पशु। तो इस प्रकार से
यहाँ पर घरेलू शब्द क्या है? घरेलू शब्द विशेषण है या कसौटी है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सौर आप सब जानते हैं भारत का सौर ऊर्जा में संभवतः चौथा स्थान है, तो इसमें आप कहीं कोई उसकी बात ही नहीं आशंका की। सौर्य किससे बना है? सूर्य से बना हुआ है। इसका मूल शब्द क्या है? सूर्य है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अगिन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? आग आप जानते हैं संज्ञा है, तो विशेषण क्या होगा? आग से बना हुआ क्या होता है? आग्नेय। आग्नेय माने आप कोई इसका उदाहरण दीजिए, जो भूगोल के विद्यार्थी हैं, कुछ दिमाग में आ रहा है, आप लोग इसका उत्तर लिखिएगा कि आग्नेय के साथ अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो क्या विशेषण प्रयुक्त क्या विशेष प्रयुक्त हो सकता है। हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। चट्टानों के 3 रूप होते हैं, ठीक है। तो जो चट्टाने हैं, रूपांतरित चट्टाने और सादी चट्टाने हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो एक और चट्टान होती है जिसको आप बताइएगा, यहाँ पर एक हम दूसरा उदाहरण देते हैं। जब क्रोधित होते हैं, जैसे जब धनुष भंग हो गया तो परशुराम आए, और परशुराम ने जब ये पता चला कि राम ने धनुष तोड़ा है तो राम को निहारा। किस दृष्टि से निहारा होगा? किस दृष्टि से देखा होगा? प्रेम से, शीतल दृष्टि से? नहीं, आग्नेय दृष्टि ना। बिल्कुल जैसे लग रहा है उनकी आंखों में बिल्कुल ज्वाला निकल रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आग्नेय शब्द यहाँ पर क्या है? विशेषण है, बाकी सब विशेष हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। श्रीमान आप जानते हैं श्री से युक्त अर्थात संज्ञा शब्द है। दानी, ठीक है, जो दान क्रिया करता है, ठीक इस प्रकार से है। और सुंदर, सुंदर शब्द क्या है? सुंदर शब्द अपने आप में क्या है? विशेष इसमें कोई इस प्रकार से संज्ञा शब्द नहीं है। चमकीला किसे बना है? चमक से बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से सुंदर शब्द ऐसा है जो कि संज्ञा से नहीं बना हुआ है, ठीक। फिर वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये क्या है? बहुत खाता है, किसकी बात कर रहा है? परिमाण की बात कर रहा है। संख्या इसमें नहीं है, लेकिन इससे पता चल रहा है बहुत में कितना खाता है। 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 6 किलो। अभी कुंभकर्ण को दे दिया जाए तो कितने किलो खा जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो बहुत शब्द है, बहुत शब्द अनिश्चित है और परिमाण को बता रहा है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक। और उसके बाद फिर देखिए उनके वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया है। गुणवाचक विशेषण जो किसी की गुण को बताए। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बालक है, बालक के किस गुण को बताया जा रहा है? नटखट, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि नटखट शब्द भारतीय सभ्यता और संस्कृति में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कृष्ण के लिए, ठीक है। नटखट कान्हा, नटखट कन्हैया अभी भी हम करते हैं, नटखट बाल गोपाल करते हैं। तो इसलिए इसमें पहला वाक्य है। फिर वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा विशेषण है तो आप क्या बताएंगे? बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। तो बहुत से में कौन सा विशेषण हो गया? ठीक है, पक्षी क्यों गिन सकते हैं? तो क्या है? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। यहाँ पर परिमाण की बात नहीं है, पक्षियों की गणना की जा सकती है इसलिए है, लेकिन हम पता नहीं कितने हैं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, तो 10 मन स्पष्ट है कि निश्चित। मन है परिमाणवाची है, मतलब कितना परिमाण है गेहूं का? 10 मन है, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, ठीक है। तो लाखों में एक, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक तो ऐसे आदमी, ये वाला वही है जैसे वह आदमी था, सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर ऐसे आदमी भी कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। लाखों संख्यावाची विशेषण है, लेकिन संख्या निश्चित है? निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। तो इसलिए आपका उत्तर वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है।
नटखट वाला गुणवाची विशेषण है। ये सब हमने इसलिए आपको बता दिया ताकि इस प्रकार के प्रश्न अगर आए तो आप इनको सहज ही हल कर सकें। फिर है सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल क्या है? जैसे नटखट है वैसे चंचल है। जो नटखट होगा वो चंचल भी होगा। तो चंचल क्या है? गुणवाची विशेषण है। ठीक है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं चंचला ही मना कृष्ण ना। अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, जब वो कहते हैं अपने मन को स्थिर करो तो कहते हैं कैसे स्थिर करें, मन तो बहुत चंचल है। चंचल माने बहुत ही चलायमान है। फिर मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? इसको भी हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। इसको आप देख लीजिए ठीक से और समझ लीजिए। तमाम जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं और जो उत्तर हैं उनमें गलत लिखा हुआ है, इसको हमको ठीक से समझ लेना होगा। लिखा है मानसिक, ठीक है। मानसिक शब्द का मूल शब्द क्या है? आपके उत्तर में है मान लिखा है, ठीक है। और क्या लिखा है? मानस लिखा है, ठीक है। उसके बाद मनस लिखा है और फिर मनीष लिखा है, ठीक है। बहुत से उत्तर पुस्तिकाओं में मानस दिया गया है। मानस शब्द गलत है, ठीक है, क्योंकि ये दो मानस भी क्या है? विशेषण ही है। इसका जो शब्द होगा वो क्या है? इसका मूल शब्द क्या है? मनस है। मन से संबंधित को क्या कहते हैं? मानसिक कहते हैं, ठीक है। जो मन से संबंधित होता है उसको मानसिक कहते हैं। जैसे प्रमाण, जो संबंध दिखाने के लिए क्या प्रमाण से जो संबंधित होता है उसको क्या कहते हैं? प्रामाणिक, ठीक है, प्रमाणिक नहीं। अपराध से संबंधित जो होता है उसको क्या बोल देंगे? आपराधिक, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहां पर जो मानसिक विशेषण है इसका मूल शब्द क्या है? मनस है। इसी से ढेर सारे शब्द आप सुनते होंगे, जैसे मनस्वी। देखिए यही मनस है। वस्तुतः संस्कृत में यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, मनस, ठीक है। मनस ही जो जिसका मन तेज होता है उसको कहते हैं, बुद्धिमान को, मनीषी को क्या कहते हैं? मनस्वी। इसी से मनस्विता शब्द भी बना है, ठीक। मानस शब्द आपने सुना है, कई बार सुना होगा। जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का वरेण्य ग्रंथ है माना जाता है, ठीक है। रामचरित मानस, वहाँ पर भी मानस शब्द आया है, ठीक है। तो जो जिसको मन में भगवान शंकर ने, हमने मेरा अलग से इसमें प्रज्ञा प्रवचन वाला वीडियो है जिसमें है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुअवसर शिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस वर, धरे नाम ही हेरि हर शिकर। इसका नाम रामचरितमानस क्यों है? क्योंकि राम के चरित को भगवान शंकर ने मन में धारण किया हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या है? जो मन में धारण किया जाए या जो मन से संबंधित तो वह मानस है। राम के चरित को मन में धारण किया हुआ था, इसलिए रामचरित मानस इसका नाम हुआ। और इसका वस्तुतः जो नामकरण है रामचरितमानस का, ये आप लोग सोचते होंगे तुलसीदास ने किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने इसका नामकरण नहीं किया। इसका नामकरण कौन किया है? स्वयं भगवान शंकर ने किया है ना। तुलसीदास ने इसको स्पष्ट रूप से लिखा भी है कि ताते रामचरित मानस वर, धरे हुआ नाम, नाम धरा, नाम रखा किसने? हिय हेरि, धरे हुआ नाम हिय हेरि हरषि। हर माने भगवान शंकर ने इसका नाम रामचरित मानस रखा, ठीक है। अब आगे अब ये क्लियर हो गया होगा कि मानसिक का मूल शब्द क्या है? मनस है। जो मन से संबंधित होता है उसको क्या कहते हैं? मनस से संबंधित होता है उसको मानसिक कहते हैं। और आपको अगर बहुत पुराने उसमें जाना है, आप और हमसे प्रामाणिक स्रोत इसका मांग रहे हैं, तो हम आपको सीधे जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, क्या है? ऋग्वेद। जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त, महान दार्शनिक सूक्त माना जाता है, उसमें आप जानते हैं एक विराट पुरुष है जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो उसी में एक श्लोक है, चंद्रमा मनसो जाता। ये पूरी सृष्टि कहाँ से आई? चांद, तारे, सूरज सब कहाँ से आए?
तो उसमें है जो विराट पुरुष था उसके मन से चंद्रमा मनसो जाता, सूर्य चक्षोर अजायत, और सूर्य कहाँ से आया? आंख से। ठीक है, चंद्रमा मनसो जाता, सूर्य चक्षोर अजायत, श्रोताद वायुश्च प्राणश्च, स्रोत माने कान से, कान में हवा रहती है ना, श्रोताद वायुश्च प्राणश्च, इससे क्या निकले? वायु और प्राण निकले, और फिर अग्नि मुखाद अग्नि रजायत, और मुख से अग्नि निकली, अग्निदेव निकले। तो इस प्रकार से आप यहां पर भी किसको देख सकते हैं? मनशो। मनस शब्द कहां आया है? ऋग्वेद में भी आया है, इसलिए मूल शब्द क्या है? वह मनस है, ना कि मानस। फिर देखिए अगला भी आ गया, चारित्रिक विशेषण का मूल शब्द क्या है? चरित्र। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ही इक प्रत्यय संबंध के अर्थ में लगता है तो पहले वाले अक्षर में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जैसे प्रमाण क्या हो गया? प्रामाणिक। उसी प्रकार से चरित्र, देखिए चरित्र है, तो चरित्र है तो क्या हो जाता है? देखिए चारित्रिक। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? चारित्रिक। ठीक है, तो चारित्रिक शब्द में पूछ रहा है चारित्रिक विशेषण का मूल शब्द क्या है? अब यहां पर भी वही चीज आ गई, क्या मूल शब्द होगा? चरित्र होगा। ठीक, जैसे अगर हम पूछे प्रामाणिक विशेषण का मूल शब्द क्या है? प्रमाण। आपराधिक विशेषण का मूल शब्द क्या है? अपराध। ठीक है, तो इस प्रकार से यह है। फिर अगला है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। इस वाक्य में विशेष क्या है? विशेष माने किसकी विशेषता बताई जा रही है? ठीक है, तो कठोर क्या है? विशेषण है, और किसकी विशेषता बताई जा रही है? हृदय की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए हृदय क्या हो गया? हृदय यहाँ पर विशेष है, और कठोर क्या है? विशेषण है। ठीक है, इस प्रकार से अब ये हमारी जो विशेषण और विशेष के प्रश्नोत्तर संबंधी श्रृंखला है यह अनवरत जारी रहेगी, और हम अगले लेक्चर में जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और विशेष रूप से ऐसे प्रश्न जहाँ पर उत्तर त्रुटिपूर्ण ढंग से दिए गए हैं और जिसके कारण से अभ्यर्थियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, तो जो प्रामाणिक पुस्तकें हैं जैसे संस्कृत का अमर कोश है, ठीक है, या इसी प्रकार से अन्य जो वैदिक और सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, उन सब से हम मूल शब्दों को लेते हुए आपके समक्ष पुनः हाजिर होंगे, पुनः उपस्थित होंगे। आप सब इस श्रृंखला में बने रहिए, और जो आपकी सफलता की श्रृंखला है उससे जुड़िए और सफलता हासिल करिए। एक तथ्य और आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि इसमें चूँकि YouTube में वो सारी की सारी चीज़ें जो PDF फाइलें विशेष रूप से नहीं दी जा सकती है, तो आप सबकी सुविधा के लिए प्रज्ञा प्रवाह चैनल का टेलीग्राम चैनल भी बन गया है। आप सब प्रज्ञा प्रवाह चैनल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसका नाम है प्रज्ञा प्रवाह ISPCS टेलीग्राम चैनल, और इसका जो लिंक है हम इसमें शेयर कर देंगे इसी वीडियो के साथ में, तो आप वहाँ से जुड़िए, और जो अद्यतन सामग्री है, प्रामाणिक सामग्री है, परिशुद्ध सामग्री है, उससे भी जुड़िए। आप सब सफलता प्राप्त करें, इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार।